अगर आपके भी पैंटी में इस तरीके का डिस्चार्ज आपको दिखाई दे रहा है तो आपने इस महीने गर्भ धारण कर लिया है। वो किस तरीके का डिस्चार्ज है इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, और इसके साथ साथ कौन से सिम्टम्स जो प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम्स में से हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप मेरे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। उससे पहले आप मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दीजिए। जो मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं वो मेरी वीडियो को पूरी वॉच कीजिए, क्योंकि कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। पूरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और हर एक पार्ट आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है, कहीं से भी से मिस मत करना। और जो न्यू जो मेरे चैनल पे ज्वाइन हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो की आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। इस चैनल पे आपको सिर्फ इनफर्टिलिटी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, प्रेगनेंसी किस तरीके से सेफ रहे, वो सभी आपको वीडियो मिलेगी। प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो प्रेगनेंसी कैसे होगी, वो सभी तरीके की आपको इस चैनल पे वीडियो मिलेगी। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है या पीरियड आने वाले हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये, किस तरीके से पता लगाया जाए। और बहुत ही लोगों के लिए मुश्किल है इसको इंडिकेट करना कि ये प्रेगनेंसी है या फिर ये पीरियड्स के सिम्टम्स है। अब पीरियड मिस होने तक तो वेट नहीं होता। पीरियड मिस होने से पहले प्रेगनेंसी टेस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि रिजल्ट वैसे ही नहीं आने वाला। तो कौन सा ऐसा साइन है जिससे कि 100% श्योर हो सके कि हमने कंसीव कर लिया है, इस वीडियो में आप जानेंगे। तो सबसे पहला सिम्टम ये है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो आप अगर ये गलती करते हैं कि आपका ओव्यूलेशन के ऊपर वीडियो जो बनी है उसको समझ लेते हैं, और जिस समय आपका ओव्यूलेशन होता है उसके 2 दिन बाद आप चेक कर लेते हैं कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी हो गई होगी। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर आपको 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ है तो आप 16वें दिन चेक कर लेंगे, तो आपकी प्रेगनेंसी तो वैसे भी उसमें डिटेक्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रेगनेंसी उस समय तक हुई नहीं होती। प्रेगनेंसी होने में जब आपका ओव्यूलेशन होता है उसके बाद से 7 दिन का समय लगता है। और वो जो अंडा उससे स्पर्म से मिल गया है उसका तो मिलन वहां हो गया है, बट उसको गर्भाशय में आने तक में 7 दिन का समय लगता है। वो है फैल्लोपियन ट्यूब में, मतलब ओवरी जो ओवम निकला है वो फैल्लोपियन ट्यूब में है। 2 तरीके की ट्यूब होती है, एक इस तरफ होती है, एक इस तरफ होती है। अभी वो एक तरफ वाली ट्यूब में है। अब उसको यहाँ से यहाँ तक सफर करके आने में 7 दिन का समय लगता है, यानी गर्भाशय नाभि के नीचे तक आने में 7 दिन लगता है। तो उस समय अगर आप चेक करते हैं तो नेगेटिव ही आएगा। 7 दिन का समय लगता है, यानी कि आपको पीरियड आने के 7-8 दिन पहले प्रेगनेंसी हो पाती है, उससे पहले नहीं होती। तो सबसे पहली गलती आप ये करते हैं। ओके, अब मैं बता देती हूँ कि सिम्टम्स क्या आएंगे। जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म कंसीव हो जाएगी आपको, वैसे ही आपके जो है गर्भाशय में जब छोटी सी भी चीज आके चिपकती है ना, तो वो उसको थोड़ी सी मतलब डिस्ट्रॉयड करती है, उसको तोड़ती है, उसके लिए जगह बनाती है अपने चिपकने के लिए वहां पे। अब जैसे गर्भाशय, इस पे आके वो छोटी सी चीज यहाँ पे आके गर्भाशय पे आके चिपक रही है, तो वो एकदम से चिपक नहीं सकती, उसको थोड़ा सा खुदेड़ेगी, फिर वहां पे आके वो चिपक जाती है। तो इसी तरीके से गर्भाशय में अंडा आके वहां चिपकता है। तो बहुतों को जब वो खुदेड़ता है तो ब्लीडिंग होती है और बहुतों को नहीं भी होती है। तो ये कॉमन सी बात है, हर किसी को नहीं भी होती। और ये ब्लीडिंग जो है 1-2 घंटे की होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ज्यादा से ज्यादा 1 दिन होगी, वो भी 1-2 डॉट्स के बराबर होगी। ये नहीं कि बहुत ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा नहीं। इसमें पैड में रखने की आपकी कोई नीड नहीं है। देन उसके बाद आपको सेकंड सिम्टम्स क्या आता है? सेकंड सिम्टम्स ये आता है आपके गर्भाशय के नीचे पेन होना शुरू हो जाता है। हल्का सा माइल्ड पेन होगा आपको, एकदम से जैसे कि कुछ हुआ हो, कुछ चुभन जैसी फील होगा आपको, ऐसा। ठीक है, ये आपका सेकंड सिम्टम्स में से माना जाएगा। ये आपको प्रेगनेंसी जिस समय वो आके चिपकता है उस समय ये पेन होगा। उसके बाद आपको जो सिम्टम्स आएगा, आपको मतलब
आपके ये नाभि के जो नीचे वाला पार्ट है वो मतलब आपको हैवी फील होगा उसमें, मतलब कि भारीपन सा फील होगा उसमें। और आपको साथ में उसके साथ में गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी, गैस बनेगा, आपको एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम होगी, साथ में यूरिन बार बार आपको जाना पड़ेगा, या आपको फीवर भी लग सकता है। ये चारों सिम्टम्स इसमें भी इंक्लूड कर दीजिए। फीवर आ सकता है, हेड पेन हो सकता है, साथ में आपको बार बार यूरिन हो सकता है, और गैस बनने की प्रॉब्लम तो बहुत ही कॉमन देखी गई है। तो ये सिम्टम्स आपको अर्ली प्रेगनेंसी में देखे जाते हैं। साथ में आपको बैक पेन, कमर में जो दर्द है वो होने लगता है, क्योंकि आपको आपके गर्भाशय में कोई चीज आके चिपक रही है। तो आपका जो गर्भाशय वो नीचे की तरफ थोड़ा सा जब प्रेशर पड़ता है उस पे, तो गर्भाशय नीचे जाता है, तो बैक में पेन होना कॉमन है, थाई में पेन होना कॉमन है ना, जिसे कहते हैं पैर भारी हो गए हैं। यानी कि पैर जो है आपके थोड़ा सा उसमें भारीपन सा लगेगा, उसमें तो हल्का सा पेन जैसा, खिंचाव जैसा लगेगा। तो ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है। और बहुत से केस में देखा गया है कि उनके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आने शुरू हो जाते हैं। ये पहला मतलब शुरुआती में देखा गया है। और साथ में आंखों के नीचे जब डार्क सर्कल्स आने लगते हैं, बहुत सारे केस में देखा गया है, बहुत सारी प्रेगनेंसी अर्ली प्रेगनेंसी में देखा गया है, उनको जो है बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है। अब बहुत सारे में देखा गया है कि भूख लगनी बंद हो जाती है। दोनों ही केस है। अगर आपको पहले भूख नहीं लगती थी और इन दिनों भूख भी लग रही है, तो भी प्रेगनेंसी का सिम्टम्स हो सकता है। या पहले आपको भूख लगती थी, अब नहीं लग रही, तो ये भी प्रेगनेंसी का सिम्टम्स हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है। साथ में ब्रेस्ट के निपल्स का जो साइज है उसका साइज इस समय इम्प्रूव नहीं होता, जो है वही साइज रहेगा। हाँ, बट उसके साइड में एरोला साइज में साइड में जो है हल्का हल्का सा रूखापन आ सकता है, ड्राई हो सकती है वो चीजें, आपको उसमें से टच करने पे सेंसिटिव जैसा फील हो सकता है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ये पीरियड्स में भी ऐसा कुछ होता है, ये सारे सिम्टम्स में से। तो देखिए, पीरियड्स में जो होता है ये ड्राइनेस ये सब नहीं होता, पेन होता है वो भी पीरियड्स आने से 2-3 दिन पहले, और इसमें जो है पीरियड्स आने के 7-8 दिन पहले से होने लगता है। तो ये प्रेगनेंसी का सिम्टम्स माना जाता है। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसमें व्हाइट कलर का डिस्चार्ज आता है। तो प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज और ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज और पीरियड्स का डिस्चार्ज तीनों अलग है। पीरियड्स का डिस्चार्ज बिल्कुल वाटरी होता है, एकदम पानी जैसा होता है। ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज जो है एकदम एग वाइट की तरह होता है, और प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज दूध मिल्क वाइट की तरह होता है। ये तीनों डिस्चार्ज में मैंने आपको कोई इतना क्लियरफाई नहीं बताता, मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। पीरियड्स आने वाले होंगे तो पानी जैसा डिस्चार्ज होगा, उसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है कोई। और अगर ओव्यूलेशन होता है तो एग वाइट की तरह होता है, जैसे अंडे का वाइट वाला पार्ट होता है। और प्रेगनेंसी होगी तो वो जो मिल्क होता है मलाई जैसा, मिल्क वाइट की तरह होगा। ओके, तो आई होप कि आपको मैंने इसमें अच्छे से समझा दिया होगा। इसी के साथ आपसे मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।